इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। सामायिक में विधि है, सामायिक में प्रक्रियाएं हैं, सामायिक के अंदर पूरी प्रोसेस है, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के हैं। और इस सामायिक के काल में जो उपयोग की एकाग्रता का किया जाने वाला प्रयास है वो ध्यान कहलाता है। आधाराधेय संबंध कह सकते हैं इसको, मतलब ऐसा कह सकते हैं सामायिक बेस है ध्यान के लिए। चिंतन की दृष्टि से दोनों एक जैसी दिखाई देगी, तो दिखाने के लिए सामायिक होगी क्या भाई? विपिन जी फिरोजाबाद, सामायिक दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, सामायिक प्रदर्शन के लिए कर रहे हो। सामायिक खेल है, सामायिक नाटक है, प्रदर्शन मात्र है। दुनिया देख देख करके तारीफ करे, ओ सामायिक कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो। क्या दम है ऐसे दिखाने में? अरे आत्म परिणामों की निर्मलता के लिए सामायिक की जाती है, दूसरों के लिए नहीं की जाती है। उल्लास भाई, सामायिक यदि दिखाने मात्र के लिए की जा रही है तो महाराज साहब लिख रहे हैं, सुनो ये तो मायाचार रूप है। ओहो, क्या बताएं। यदि ये सामायिक दूसरों को दिखाने मात्र के लिए है तो ये सामायिक तो मायाचार रूप है। इस सामायिक में तो मायाचारी है। अतः गाड़ी में सामायिक करना असंगत है। गाड़ी में सामायिक करना असंगत है। गाड़ी में सामायिक करना योग्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। यह भी विचारणीय बात है कि जो गृह त्यागी पुरुष होते हैं वे आदर्श पुरुष होते हैं। ये भी एक विचारणीय बात साथ में जोड़ रहे हैं कि जो भी गृह त्यागी व्यक्ति होते हैं वे आदर्श पुरुष होते हैं। उनको चाहिए कि वे कभी भी सवारी में न बैठें। तो आदर्श हैं भैया, आदर्श पुरुष हो। अब ये सब त्यागी व्रती, संयमी, पंचम गुणस्थानवर्ती, प्रतिमाधारी उन जीवों की बात चल रही है कि तुम तो आदर्श हो, तुम क्या सवारी में चलोगे। और सुनो, तुम नीचे देख करके चलने की भावना भा रहे हो। अभी तुम प्रतिमाधारी हो गए हो, अभी तुम पंचम गुणस्थानवर्ती हो गए हो। और ये पंचम गुणस्थानवर्ती होकर के अब जब तुम दीक्षा लोगे, मान लो मुनि बनोगे, तो मुनि बनने की प्रेरणा मिलनी चाहिए ना तुम्हारे को। यहाँ नंगे पाँव चलो, चार हाथ जमीन देख करके चलो, नीचे देख करके चलो। अब तुम वाहन में बैठ गए, सवारी में बैठ गए, तो वाहन और सवारी कोई चार हाथ जमीन देख करके थोड़ी ना चलेगी। गाड़ी में चल रहे हो, अब वो चार हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं। कितने जीव हिंसा हो रही है उसके अंदर। जितने फास्ट वाहन में आप बैठेंगे उतना अधिक हिंसा का दोष लगेगा, ऐसा है। अब अपनी भूमिका का ध्यान रख करके इन बातों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखिए, तो कह रहे हैं यहाँ पैदल चलो, सवारी का ध्यान रख, सवारी में मत बैठो, अपनी योग्यता को देखो। आदर्श पुरुष हैं आप, आदर्श बनो। जिससे प्रथम तो दीन वृत्ति से बचें। दूसरा क्या लाभ मिलेगा? जिस ग्राम में जावेंगे वहाँ के श्रावकों को शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति मिलेगी, आत्मकल्याण का उपदेश मिलेगा। भाई आप जहाँ जहाँ से जाओगे वहाँ आपके लिए भोजन बनेगा, शुद्ध भोजन बनेगा, और उसमें आप बच जाओगे, दूसरों को सिखाओगे, उपदेश दोगे, जिससे अपना तथा अपनी समाज का भला होवे। और अपने निमित्त से जो द्रव्य गाड़ी में दिया जाता है, उस द्रव्य से वे लोग मांस भक्षण आदि करते हैं। ओहो, कितनी गहरी सोच है इनकी यहाँ। क्या हवाई जहाज तो और ज़्यादा नुकसानकारी है सुनील जी साहब। अभी आप गृहस्थ भूमिका में हैं, आप त्याग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि अपन जितना निभ सके उतना निभाइए। अरे मुनिराजों को, व्रतियों को ऐसी प्रभावना का विकल्प नहीं होता कि दौड़ दौड़ करके प्रभावना करें। ये तो हम जैसे श्रावकों के लिए ही ठीक है। हम जैसे श्रावक लोग ही ये कार्य कर लेते हैं, दौड़ दौड़ करके। आज फास्ट वहाँ से वहाँ दौड़ गए, वहाँ से वहाँ दौड़ गए, उधर पहुँच गए प्रभावना के लिए। ये सब मुनिराज भी यदि फ्लाइट में बैठने लग जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा जिग्नेश भाई। मुनिराज फ्लाइट में बैठने लग जाएं कितना अच्छा हो जाएगा, बोलो। बहुत ही अच्छा हो सकता है। गांव गांव में चले जाएंगे, देश में, दुनिया भर में, विदेशों में दिगंबर मुनिराज फ्लाइट में बैठ करके जा रहे हैं। कैसा होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, योग्य नहीं है।
इसलिए हमारे दिगंबर मुद्राधारी कहीं भी विदेशों में नहीं जाते हैं, इसलिए विदेशों में प्रचार प्रसार उस तरह का नहीं दिखता है। मैं जब पढ़ता था लाडनू में तो मुझे कहाँ इस तरह का कि तुम समण बन जाओ और तुम्हें भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया। कब की बात कह रहा हूँ मैं, बहुत बोले प्रवचन के लिए भेजेंगे तुम्हारे को, वहाँ भेजेंगे, ज़रूरत है। कहा नहीं भाई, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं अभी आपने जो द्रव्य दिया, आपने जो उसको वो दिया, क्या बोलते हैं, पैसा दिया, टिकट खरीदा, उस पैसे से वो लोग शराब पिएंगे, मांस भक्षण करेंगे। अब क्या करें बोलो, अब क्या करें ऐसी स्थिति में। मैं जानता हूँ ये बातें अपन लोगों के लिए नहीं हैं, अपन लोगों के स्तर पर भी नहीं है। आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों से भी इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती कि आप वाहन कम कर दें, कि उपयोग कम कर दें, कि उसे छोड़ देवें। क्योंकि मैं तो खुद ही बैठता हूँ, तो मैं कैसे उपदेश दे सकता हूँ इस बात के बारे में। लेकिन वो अपनी भूमिका में, माने गृहस्थों की भूमिका में वो चीज़ निभती भी नहीं है। क्योंकि अपन तो कितना दौड़ते हैं और कहाँ तक जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले शांतिनाथ स्वामी, कुंथुनाथ स्वामी, अरनाथ स्वामी तो रथ में बैठकर, वाहन में बैठकर, घोड़े पर बैठकर और 6 खंड को जीत करके आए, सारी पृथ्वी को। चक्रवर्ती भी थे ना, 6 खंड को जीतने वाले। पूरी धरती पर, पूरे भारत क्षेत्र के ऊपर अखंड एक शासन चलता था, शासन चलता था उनका, अखंड शासन चलता था। तो घूमते थे, दौड़ते थे, इतनी सेना ले जाएंगे, इतने पैदल ले जाएंगे, इतने लोगों का खाना बनेगा, भोजन बनेगा, कौन पानी छानेगा, कौन तैयारी करेगा, कौन क्या करेगा, कहाँ से प्रातः भोजन होगा, लाखों करोड़ों लोग जाएंगे तो क्या बनता होगा, अनाप शनाप सोचो आप। ठीक है, जो है सो है, उनकी भूमिका है, 4था गुणस्थान है, उससे ऊपर नहीं है। पंचम गुणस्थान वर्ती की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अभी उनका तो 4था ही गुणस्थान था 6 खंड को जीतने के समय में। क्या बोलो, अभी आगे आने वाले समय में नहीं मालूम क्या होगा, भगवान जाने क्या होगी स्थितियाँ। लेकिन इन्होंने तो, महाराज साहब ने इतना स्पष्ट कह दिया कि जो द्रव्य आपने गाड़ी में दिया है, उस द्रव्य से, द्रव्य माने पैसे से, वे लोग मांस भक्षण आदि करते हैं, उस पाप से बचे एवं उस पैसे से समाज का हित किया जावे। इस प्रकार का व्रतियों का आचरण होना चाहिए। यदि कहीं पर आवश्यक जाना हो और गृहस्थ लोग अपने साथ ले जावें, तब साथ चला जावे, किंतु द्रव्य की याचना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रती होकर याचना अयोग्य है। व्रतियों के लिए याचना करना योग्य नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार व्रती तथा व्रत का अनादर होता है। अतः शांति के साथ व्रत पालना चाहिए। याचना सर्वथा कदापि नहीं करनी चाहिए। याचना कदापि नहीं करनी चाहिए, सर्वथा नहीं करनी चाहिए याचना, है ना। आगे बढ़िए। व्रत प्रतिमा में जो सामायिक कहा है सो वह अतिचार सहित है। क्या, अब अतिचार सहित है व्रत प्रतिमा में। अब देखिए एक दूसरी प्रतिमा में कहा, अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, समझने जैसा है। क्या सुनील जी जरा साहब, क्या पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट, कि दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक का। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। और शिक्षा व्रतों में सामायिक है, सामायिक प्रोषदोपवास भोगो भोग परिमाण अतिथि संविभाग, तो सामायिक भी है उसमें। ये कौन सी प्रतिमा में, दूसरी में। और तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक है। क्या, दूसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमाएं हैं, सामायिक नहीं, दूसरी प्रतिमा में सामायिक है 12 व्रतों में, और तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक है, वो सामायिक प्रतिमाएं हैं। तो क्या फ़र्क है उनमें? तो कहा व्रत प्रतिमा में जो सामायिक का है वो अतिचार सहित है। उन अतिचार एवं दोषों को दूर करने के लिए ये तीसरी प्रतिमा ग्रहण की जाती है। यदि तीसरी प्रतिमा ग्रहण करने पर भी वैसी ही प्रवृत्ति बनी रहेगी तो तीसरी प्रतिमा ग्रहण करना ही व्यर्थ है। और यदि तृतीय प्रतिमा ग्रहण की है तो उसके शास्त्रोक्त अतिचार को अवश्य दूर करने चाहिए। आपने यदि तीसरी प्रतिमा ग्रहण की है
तो शास्त्रोक्त अतिचारों को दूर करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जैन व्रत किसी को रिझाने के लिए नहीं होते हैं। ये लगाते हैं भाई साहब क्या, जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। दूसरों को रिझाने के लिए नहीं होते, ये अनादिकाल से लगे हुए कर्म कलंक दूर कर आत्मा को शुद्ध करने के लिए किए जाते हैं। इसमें सरल स्वभाव रखना चाहिए, मायाचारी का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, मायाचारी का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। देखिए आगे सामायिक के 32 दोष फटाफट हम यहाँ से आपके बीच में पढ़ रहे हैं। है अभी अपने पास में टाइम, आधे पेज में तो श्लोक ही है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 18वें अध्याय के 110, 11, 112, 113 और 114 नंबर के श्लोक हैं। देखिए, अनादृतश्च तब्धः स्यात्, प्रवृष्टः परिपीडितः, दोलायितो कुशितोऽपि भवेत् कच्छ परिगितः, मत्स्योद्वर्तो मनोदुष्टो वेदिका बद्ध एवं हि, भयो विभ्यत् भवेद् गौरवो गौरवस्तथा, स्तनितः प्रतिनीकश्च प्रदुष्टस्तर्जितस्तथा, शब्दश्च हेलितश्च त्रिवलितश्चैव कुञ्चितः, दृष्टो द्रष्टो भवेत् संगः कर्मोचन एव हि, आलब्धः स्यादनालब्धो हीन उत्तरचूलिकः, मूकश्च दुर्धरो दोषो भवेत् सुललितः सुहृत्, द्वात्रिंशत् प्रमितान् दोषांस् त्यक्त्वा सामायिकं भज। दोष रहित सामायिक करने से सामायिक प्रतिमा धारण होती है। अतः सामायिक के निम्नलिखित 32 दोष जानने चाहिए। सामायिक के 32 दोष हैं, वो टालने चाहिए। 32 दोषों को ज़रा एक बार हम यहाँ पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे दोष होते हैं सामायिक के काल में, उन्हें यहाँ टालने की बात कही जा रही है। अनादर से सामायिक करना, लो अरे यार सामायिक का टाइम ही हो गया क्या, चलो अब कोई बात नहीं, क्या देखो, अनादर से सामायिक करना नंबर 1। ठीक है भैया, अनादर नहीं होना चाहिए सामायिक के प्रति। गर्व करना, अरे तुम्हें पता है मैं कितनी सामायिक करता हूँ, गर्व नहीं करना। मान बढ़ाई के लिए सामायिक करना, यश प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, दोष है ये। तीसरा दोष है। चौथा दोष, दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाना। सामायिक करते हुए यदि दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाने लगे तो ये भी ठीक नहीं है। हिलते रहना, लो सामायिक चल रही है, हा। सुनो भैया, ये हिलते रहना सामायिक का दोष है। शरीर को टेढ़ा करना, टेढ़ा करके बैठ गए, आड़े टेढ़े होकर के बैठ गए, ये भी दोष है। कछुए की तरह है शरीर को संकुचित करना, ऐसा कछुए की तरह ऐसे बैठे थे सीधे, और सीधे बैठे ऐसे कछुए की तरह संकुचित कर लिया। मछली की तरह नीचा ऊंचा होना, मछली होती है ना ऐसे चलती है मछली, तो मछली की तरह नीचा ऊंचा होना, ये भी सामायिक का दोष है। मन में दुष्टता रखना, ये भी सामायिक का दोष है। क्या माने, और देखिए क्या कह रहे हैं, मन में दुष्टता हो गया, फिर जिन मत की आमनाए से सामायिक करना, लो इसमें क्या दोष है? संजय जी साहब विदिशा वाले बोलो, सामायिक की ये जिन मत की आमनाए से सामायिक करना, भाई अन्य मत के हिसाब से नहीं कर रहे, जैन मत के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जिन मत की आमनाए से सामायिक करने में क्या प्रॉब्लम है? बोले है प्रॉब्लम, क्योंकि तुम आमनाए से कर रहे हो। नहीं भैया, हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में ऐसी सामायिक कही है, हम तो जैन हैं, हमारे यहाँ तो आमनाए से कर रहे हो तुम, पद्धति रूप कर रहे हो सामायिक। तो पद्धति रूप सामायिक करना भी ठीक नहीं है। भय करना, डर करके कर रहा है, ये भी सदोष है। ग्लानि करना, ये भी सदोष है। देखो
फिर रिद्धि गौरव के गर्व सहित होना, अब रिद्धि गौरव हो जाएगा, रिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, ऐसे ऐसे गर्व सहित करना। उच्च कुल का गर्व करना कि मैं बहुत ऊंचे कुल वाला हूँ, सामयिक कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा करना भी उसके लिए दोष का कारण है। चोर की तरह सकुचाना, चोर की तरह सामयिक कर रहे हो तो ऐसे आपके हिचकिचाहट क्यों है, घबराहट क्यों दिख रही है आपको सामयिक करने के काल में। समय टाल देना, सामयिक का समय टाल दिया आपने, आगे पीछे कर दिया, ये दोष है सामयिक का। दुष्टता रखना, दूसरे को भय उपजाना, दूसरे को डराना धमकाना सामने वाले व्यक्ति को, तो ये भय उपजाना दूसरे को। सावध्य वचन बोलना, पाप सहित वचन में यदि बोले जा रहे हैं, आप सामयिक करने के लिए बैठे हैं, हम सामयिक करने के लिए बैठे हैं और पाप सहित यदि वचन बोल रहे हैं तो फिर क्या होगा। आप जो पाप सहित वचन बोल रहे हैं ये योग्य नहीं है। पाप सहित वचन बोलने वाला क्या सामयिक कर पाएगा। पर की निंदा करना, दूसरों की निंदा में ही लग गए लो, तो पर निंदा नहीं। फिर भौएं चढ़ाना, ऐसे नाक मुँह आंखें टेढ़ी कर लेना। मन में संकोच रखना, दसों दिशाओं का विलोकन करना, सामयिक में कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, दसों दिशाओं के अंदर विलोकन करना, देखना, ये दोष है सामयिक का। स्थान का न शोधना, स्थान का शोधन नहीं करना, जगह ही नहीं देखी क्या, मैंने जगह बिना देखे हुए बैठ गया कहीं भी। स्थान का न शोधना मतलब देखना नहीं, सावधानी नहीं रखना। किसी प्रकार समय पूर्ण करना, कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, 2 घड़ी के लिए बैठा था, यार पूरा ही नहीं हुआ, यार पूरा ही नहीं हुआ, ये तो पूरा ही नहीं हुआ। कई बार मैंने महसूस किया है, सामयिक के समय की तो नहीं कहता हूँ, लेकिन जब समूह में, सामूहिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में, विधान वगैरह के आयोजनों में, जब कभी हर्षवर्धन जी साहब माला का जाप कराया जाता है, आपके पास में माला नहीं है और कोई व्यक्ति माला लेकर के मंत्र बोल रहा है क्या, या आप भी कभी करवा रहे हैं समझो, तो दूसरे लोग यार अभी तो बहुत बची है, अभी और कितनी देर चलेगी, कितने बच गए, अभी हुए ही नहीं, पूरे हुए ही नहीं, अभी पूरे हुए ही नहीं। ये जो चल रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर शब्द क्या पढ़ा था अभी अपन ने, किसी प्रकार समय पूरा करना, जैसे तैसे करके पौन घंटा निकालना है, 48 मिनट निकालना है, हमारे को 2 घड़ी पूरी करनी है, तो ये समय पूर्ण करना। लंगोटी पीछी आदि की हानि में खेद करना। अब जो जैसा व्यक्ति है, मुनिराज हैं कि गृहस्थ है कि पंचम गुण स्थानवर्ती है कि एलक शुल्लक है, तो जो भी जैसी थी ये पीछी वगैरह और जो रखते हैं कि लंगोटी रखते हैं कि वो हानि हो गई, चले गई, तो उसमें खेद खिन्न होना। किसी प्रकार की वांछा करना। सामयिक का पाठहीन पढ़ना, अब समय नहीं है यार, थोड़ा सा कम कर दो इसको, थोड़ा पाठ था थोड़ा कम कर दो और थोड़ा सा शॉर्ट कर दो इसको। हीन पढ़ना है ना, हानि का मतलब चोरी वोरी चले जाना, इधर उधर नुकसान हो जाना, इसका नाम है हानि हो जाना। नुकसान हो जाना, फट जाना, चूहे काट जाना, ये सब हानि के अंतर्गत आएगी बातें। सामयिक का पाठ ही हीन पढ़ लिया, या खंडित पाठ पढ़कर सामयिक करना, ऐसे छोटा कर दिया, अब ये बीच में से उड़ा दिया, खंडित पाठ पढ़ करके सामयिक करना। सामयिक में गूंगे की तरह बोलना, लो सामयिक कर रहा है, अब ये तो सामयिक में बैठा हुआ है, गूंगे की तरह बोलता है। गूंगे कैसे बोलते हैं, करता रहता है, गूंगे की तरह बोलना। फिर मेंढक के समान ऊंचे स्वर से टर्र टर्र करना, चित्त को चलायमान करना। कितने सुंदर बातें कह दी है, ध्यान रखने योग्य प्रेरणास्पद बातें नहीं है क्या ये सब है? देखिए आगे, उल्लिखित 32 दोष सामयिक में बाधा के कारण हैं, उनको टालना चाहिए। देखिए कितनी तरह की बातें कही है। इन 32 दोषों के अंदर यदि आप गहराई से विचार करोगे ना, तो बहुत बातें आपको ऐसी मिलेगी जो आपके चित्त से संबंधित रखती है, आपकी क्रिया से संबंधित नहीं रख रही है, आपके भावों से संबंधित रख रही है। थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, कुल मिलाकर के बहुत विवेक की क्रियाएं हैं। जैन दर्शन परिणामों की मुख्यता से बात करता है, क्रिया की मुख्यता से नहीं, लेकिन समझदारी होनी चाहिए। इस तरह 32 दोष टालकर सामयिक में बाधा का कारण नहीं बनना चाहिए, उन सबको टाल देना चाहिए। अब सामयिक के संदर्भ में एक और छोटा सा प्रकरण, 3 मिनट में पूरा होगा अभी। इसके अतिरिक्त सामयिक में निम्नलिखित 5 अतिचार भी टालने चाहिए। सामयिक के 5 अतिचार: रत्नकरण श्राव का चार,
वाक्काय मानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। सामायिक के 5 अतिचार कहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य समंत भद्राचार्य देव 105 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि 5 तरह की ऐसी बातें हैं जो अतिचार स्वरूप दिखाई देती है, सदोष दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये 5 प्रकार की बातें होंगी तो यदि आपने की सामायिक के काल में तो आपको दोष लगेगा उसमें। इन अतिचारों को टालना चाहिए, ये अतिचार नहीं होने चाहिए हैं? वचन को सामायिक पाठ से चलायमान करना, पहला नंबर। ये नंबर महाराज साहब लास्ट में डालते हैं, पूरी पुस्तक में ऐसा देखा है अपन ने, नंबर पीछे डालते हैं। वचन को सामायिक पाठ से चलायमान करना, वचन चलायमान हो रहे हैं सामायिक के काल में, पाठ से चलायमान कर रहे हैं, ये भी अतिचार है। पाठ से यदि आप इसको चलायमान करेंगे तो ये भी सदोष हो जाएगा, सामायिक में अतिचार हो जाएगा। काय को स्थिर न रखते हुए हिलना डुलना, वे शरीर स्थित, काय वांग मनसा नाम ऐसा लिखा है ना, तो शरीर स्थिर नहीं है, वचन स्थिर नहीं है, और मन, शरीर काय को स्थिर न रखते हुए हिलना डुलना, मन को आर्त रौद्र परिणामों से चलायमान करना। अब बातें कैसी कह देते हैं ये, आपके आर्त रौद्र परिणाम हो रहे हैं और उनसे आप परिणामों से विचलित हो रहे हो, तो मन आपका स्थिर नहीं है, बैठे हो सामायिक करने के लिए, और सामायिक के काल में आपके आर्त ध्यान चलने लग गया, सामायिक के काल में आपके रौद्र ध्यान होने लग गया, सामायिक के काल में आपको संकल्प विकल्प होने लग गए। सामायिक पाठ से चलायमान करना जो कहा है ना वचन को, इसका मतलब वचन भी, वचनों की स्थिरता चाहिए, वचनों का प्रयोग नहीं चाहिए। सामायिक के काल में तो वास्तव में आपको पाठ याद है तो जवान का प्रयोग मत कीजिए, मन में उसका चिंतन कीजिए, आर्त रौद्र परिणाम नहीं आवे, ऐसा होना चाहिए। आंखें खुली हो या हो बंद, कैसा होना चाहिए? अभी तो पीछे कहा था सामायिक के आसन के संदर्भ में बात कही थी, नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए, ना तो खुली हुई होनी चाहिए और ना बंद होनी चाहिए। खुली हुई होंगी तो आते जाते दूसरे दिखेंगे, और बंद होगी तो नींद आ जाएगी। बंद आंख प्रमाद का सूचक है और खुली आंख पर को देखने का सूचक है। इसलिए हमारे जो मुनिराज या साधक होते हैं न तो आंखें खुली रखते हैं और न ही आंखें बंद रखते हैं। देखिए कितने हो गई यहाँ बातें, 3 हो गई है ना। चौथा, सामायिक में आदर भाव नहीं रखना, चौथा पॉइंट। अब सामायिक में आदर भाव नहीं है तो भी योग्य नहीं है, सामायिक में आदर भाव तो होना ही चाहिए, आदर भाव नहीं रखना। फिर 5वां पॉइंट, सामायिक के मूल पाठ पर ध्यान नहीं रखना, उसको भूल जाना, पता ही नहीं है सामायिक पे पाठ तो चल रहा है, अब मन पता नहीं कहीं इधर उधर चला गया, सामायिक का जो मूल पाठ था उस पाठ को ही भूल गए, मन ही इधर उधर चला गया, ध्यान नहीं रखा, ये भी भूल है। इस तरह से ये 5 सामायिक के अतिचार तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी कहे हैं और रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी ये अतिचार कहे हैं। इस प्रकार ये सामायिक के 5 अतिचार हैं, इनसे सामायिक दूषित हो जाता है, इसलिए इनसे बचने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज ये मतलब एक ही दिन में सिंगल डे के अंदर अपन ने सामायिक का शॉट लगाया है, जिसमें पूरी चर्चा हमने सामायिक के बारे में कर ली है। इतनी सारी चर्चा, इतनी सारी प्रक्रिया, ये पूरी चर्चा, पूरी प्रक्रिया, पूरा बतलाने के बावजूद भी अंत में इतना कहना चाहता हूँ, यथा योग्य रीति से सामायिक की क्रियाएं तो होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी परिणामों की संभाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।